हर साल सावन की पूर्णिमा आते ही एक बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। लेकिन ये सिर्फ एक धागा नहीं होता, ये होता है भरोसे, प्रेम और वचन का प्रतीक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये परंपरा शुरू कहां से हुई? कब पहली बार किसी ने किसी की कलाई पर रक्षा का धागा बांधा और क्यों? इसकी शुरुआत स्वर्ग में हुई थी, युद्ध के मैदान में, जहां देवता और असुर आमने सामने खड़े थे। जब देवताओं की हार निश्चित लग रही थी, तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने एक विशेष रक्षा सूत्र तैयार किया। मंत्रों से अभिमंत्रित वो धागा इंद्र की कलाई पर बांधा गया और उसी दिन देवताओं की जीत हुई। क्योंकि वो सिर्फ रेशम नहीं था, वो आस्था थी, ऊर्जा थी, देवी की कृपा थी। इसके बाद जब जब संसार में किसी ने किसी की रक्षा के लिए प्रेम से बंधन बांधा, राखी का एक नया रूप जन्म लेता गया। महाभारत की वो कथा याद है ना? जब श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बह रहा था, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ दी थी। वो टुकड़ा कोई साधारण कपड़ा नहीं था, बल्कि एक आत्मा की पुकार थी। और उसी क्षण कृष्ण ने वचन दिया, जब भी तुम मुझे पुकारोगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और वो दिन आया भी, जब चीरहरण के समय साड़ी कभी खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि रक्षा का वो वचन श्री कृष्ण भूल नहीं सकते थे। राखी भाई बहन के रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये रिश्ता खून का नहीं, आत्मा का है। कभी एक रानी ने राखी भेजकर एक बादशाह से रक्षा की गुहार लगाई थी, और उस बादशाह ने धर्म निभाया। महारानी कर्णावती और हुमायूं की वो कथा आज भी इतिहास में दर्ज है। राखी की डोरी समय के साथ बदल गई, लेकिन उसका भाव नहीं बदला। कभी माँ अपने बेटे को बांधती है, कभी एक बहन अपने छोटे भाई को, और कभी कभी एक औरत एक सैनिक को बांध देती है जो उसे जानता भी नहीं, लेकिन फिर भी वो उसकी रक्षा करता है। क्योंकि राखी कोई निजी बंधन नहीं, ये एक चेतना है, एक ऐसा मैसेज जो कहता है, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। आज जब तुम राखी बांधो, तो सिर्फ रस्म मत निभाओ, उस धागे को महसूस करो, उसके पीछे की पीढ़ियों की भावना को सुनो, उस प्रेम को जानो जो शब्दों से परे है। कभी कभी एक चुपचाप बंधी राखी एक जिंदगी की दिशा बदल देती है।